गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के न्यूमेरिकल्स हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटिव, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटिव। आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना है। 100% न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ 2.0 ग्राम of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene. So a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf भी गिवन है हमें 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। What is the percentage association of the acid? What is the percentage association of the acid? सॉरी बेटा। If it form dimer in the solution, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर गिवन ही है, हमें पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वहाँ से निकल के जाएगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले कंसेप्ट से, ये हमें पता चल ही गया है। अब हमें देखना है बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात ये क्या है, W2 2 ग्राम, W1 25 ग्राम और Kf 4.9 ग्राम केल्विन किलोग्राम मोल। और हमारे पास Tf दे रखा है। Tf क्या है? अब तुम्हें ये देखना है बेटा, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस काम आती है? मॉलिक्यूलर मास निकालने के, मोलर मास M2। M2 का फॉर्मूला क्या होगा? Kf गुना में M था। M को जब हमने खोल दिया था तो ओपन करने पे आया था W2 अपॉन M2। M2 इधर चला गया और डेल Tf यहाँ आ गया। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले का हमारे पास सारा कुछ गिवन है तो हम किस तरह से राइट कर देंगे? 4.9 2 डेल Tf की वैल्यू क्या है? 1.62, W1 क्या है? 25। इससे इसको कट आउट करो, सॉर्ट आउट करो और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 242 ग्राम।
मोल इनवर्स M2। मैंने तुम्हें कल भी बताई थी एक और बात कि बेटा जो हम ये कर रहे हैं M2 जो निकाल रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इसे हम MO कहते हैं, MO ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और MC क्या है? MC है क्या? हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड C6H5C डबल है। बेटा इसके लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 1, ये आएगा 122। ये MC है जो हमने कैलकुलेट किया है। मोलर मास हम एटॉमिक वेट से कैलकुलेट करते हैं, वो MC, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे वो ऑब्जर्व मोलर मास। तो I हमें अगर निकालना पड़े, क्योंकि एसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है उसने, तो MC अपॉन MO। ठीक है, MC अपॉन MO से क्या मिलेगा हमें? MC हमारे पास है 122 और ये क्या है 242। देखो अब यहाँ जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 से कम, क्योंकि नीचे की टर्म बड़ी है 054। ये I की वैल्यू आई, मतलब एसोसिएशन होगा। मैंने कल तुम्हें बताई थी I की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो एसोसिएशन, नहीं बताया था बेटा क्या? और I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो डिसोसिएशन। ठीक है, लेकिन हमें तो उसने ऊपर कह के ही दिया है। एसोसिएशन में करना क्या होता है, बात है ये। अब हमें एसोसिएशन परसेंटेज निकालनी है, तो कह रहा है इफ अल्फा, हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा ही तो है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो हम जैसे हमने इक्विलिब्रियम में किया था वैसा यहाँ करेंगे, हल्का सा उसी अंदाज में। एसोसिएशन निकालना है हमें, मैं यहाँ करूँगा बेटा। तो हमारे पास है C6H5C डबल OH। एसोसिएशन का मतलब तो जुड़ना है, तो ये टूटेगा तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 मोल बन जाएंगे। C6H5C डबल O का होल ट्वाइस, ऐसे लिख दें हम भाई, क्योंकि क्या है कंसेप्ट एसोसिएशन का। डिसोसिएशन का होता तो मैं इसे तोड़ देता C6H5C डबल O माइनस H प्लस में। जब यहाँ 2 किया है तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पहली बात। दूसरी लिखोगे आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन नंबर। तीसरी बात क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई हमें बेटा अज्यूम करना है कि हम यहाँ से 1 मोल से शुरू कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू में, तो तब तक तो 0 ही रहेगा, तब तक तो ये 0 ही रहेगा। अब आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा होता है, तो एसोसिएट जब होगा तो 1 माइनस में अल्फा, और इसका अल्फा ही होगा बस। लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए ये जो चीज़ है इसके अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 1 माइनस में अल्फा प्लस इन सब को जोड़ देते हैं अल्फा अपॉन 2। तो ये इसका अगर आप एलसीएम भी लेते हो तो 2 अल्फा, 1 माइनस में 2 अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा में से अल्फा आ गया तो ये बच जाएगा बेटा 1 माइनस में अल्फा अपॉन 2।
ये ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस में अल्फा अपॉन 2, क्योंकि ये 2 अल्फा के नीचे है केवल। ये हमारे पास कंक्लूजन आएगा। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उन्हें हम 1 से डिवाइड कर दें, या वो किसकी वैल्यू के इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स आए 1 माइनस में, और इन्हें 1 से मैं डिवाइड कर दूं। तो हमारे पास कहने का मतलब है ये कि वैल्यू एज इट इज़ ही है ये, और आई की वैल्यू हमें गिवन है, इस पे ना 1 का फर्क है ना इस पे, मतलब ये आई इक्वल टू 1 माइनस में अल्फा अपॉन 2 ही रह जाएगा। तो आई की वैल्यू आई थी हमारे पास, कितनी आई थी, आई आया था 0.54 इक्वल टू 1 माइनस में अल्फा अपॉन 2। बेटा मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना मेरे पास आएगा देखो जरा, घटाओ इसे, ये आएगा 1 में से 0.496, 496 और 504 हो गए 1000। अब अल्फा निकालना है मुझे, तो ये 2 भी उधर चला जाएगा, 0.496 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डबल हो जाएगा। अब इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.992, 12, 18, 19, 2 चौका 18, 9। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज एसोसिएशन। 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसे, ये आ जाएगा 92.2%। ये तुम्हारे पास इस तरह से करना था। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, पेपर में आने का चांसेस रहते हैं, ये अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। दूसरी जो अच्छी बात है वो अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है और पोटाशियम क्लोराइड, एटॉमिक मास दे रखा है, ये सारी चीज़ें गिवन है इसकी। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम है ये बिल्कुल, आप लोग कर सकते हो इसे, बाकी मैं करा देता हूँ। देखो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, लिखते हैं इसे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, समझना ये, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। डेंसिटी दे रखी है उसकी 1.04 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, इसकी डेंसिटी दे रखी है। और पोटाशियम क्लोराइड KCl, मतलब K भी दे रखा है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। एटॉमिक मास दे रखा है 39 और 74.6 आएगा, 74.4 लिख लो, 5 लिख लो, 9 और 5 14, 6 7 KCl का। बेटा सिंपल सी बात ये है, हमारे पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की,
हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं पहले। के भी हमें दे रखा है, के भी दे रखा है 0.52 और M2 दे रखा है गिवन जो है, और डेंसिटी दे रखी है, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। अब हमें जो सारी चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखी है हमें 1 मोलल, ये हमारा गिवन था। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.04। सबसे पहले हम मोललिटी कैलकुलेट करते हैं। मोललिटी क्या होती है बेटा? W2 अपॉन M2 अपॉन W1। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है क्योंकि हमारे पास मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, चलो लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कितना मास दे रखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का? 74.5 KCl के लिए। तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम भाई 1 लीटर ही तो है, या फिर 1000 ml, सीधी सी बात है ये। दूसरा, मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये तो है सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी और वॉल्यूम। भाई हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हम मास निकालना चाहें और हमें वॉल्यूम भी हो डेंसिटी भी हो, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास। तो मास क्या होगा? हमारे पास दे रखा है 1000 तो हो गया ml वॉल्यूम, डेंसिटी हो गई 1.04। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन जब हमने निकाल लिया तो ये आ गया 10 और 40 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई करके। अब अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट दे रखा है हमें, सॉल्यूशन में से घटा देंगे 1040 माइनस 74.5, कितना आ जाएगा? 965.5 ग्राम। अब हमें मोललिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें मोललिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी ये वैल्यू आई ग्राम में, ठीक है, और ऊपर भी ग्राम में है वैल्यू। मोललिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे निकाल देते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का तो 1 मोल दे ही रखा है, हम फॉर्मूला ज़्यादा बढ़ाने की भी कोशिश करें, या फिर हमें इसी तरह से निकाल देनी जो हमारा फॉर्मूला था। अब हमारे पास W2 क्या है? W2 है हमारे पास 74.5 अपॉन में
तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो टर्म आएगी वो ये आ जाएगी बेटा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मीन्स 1, इसका हम डेसिमल निकाल लेते हैं तो 10 आ जाएगा। या हम इसका डेसिमल यहाँ से ऐसे ना करके अगर नीचे डेसिमल लगाना चाहें तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा ना, और ये रह जाएगा केवल 1.09655। ठीक है, तो हमारे पास इसका काट पीटने के बाद क्या आएगा, 1.03 किलोग्राम मोल किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है 1.03, कुछ भी नहीं था इसमें। हमारे पास अब मोलरिटी आ चुकी है। जब मोलरिटी आ चुकी है तो हमारे पास है KCl। KCl के लिए तुम्हें देखना है यहाँ पर, अगर न्यूमेरिकल में कोई ऐसा सब्सटेंस लिया गया है, कोई ऐसा सॉल्ट लिया गया है जो डिसोसिएट हो जाता हो, तो KCl तो डिसोसिएट होता है। KCl डिसोसिएट होगा K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, KCl K प्लस और Cl माइनस में। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, अगर हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक ये और एक ये, तो 2 रह गए हमारे पास, कैटायन और एनायन जितने भी हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या आई, जितनी इसकी वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो होते हैं। अब हमें डेल टी भी निकालना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन क्या होगी, KB इंटू मैम, और तो यहाँ कुछ दे नहीं रखा था, और आई जब ये केस है तो आई हमारे पास 2, KB हमारे पास कितना दे रखा है देखना, KB दे गिवन है शायद, KB दे रखा है वाटर के लिए 0.52 मल्टीप्लाई बाय M 1.03। तो हमारे पास जो वैल्यू आनी थी वो आ गई 1.078 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये हमारे पास T0B, ये सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए है। यहीं से TB, तो ये हो गया हमारे पास T0B, और ये डेल TB इक्वल टू होता है, डेल TB इक्वल टू TB माइनस में T0B। हमें निकालना ये है सॉल्यूशन के लिए, तो ये इधर चला जाएगा, डेल TB प्लस में T0B इक्वल टू TB। बस हमारे पास ये कितना है 1.078 प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू इसमें इसे ऐड कर देंगे 101.078 डिग्री सेल्सियस। ये था बेटा, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं, कल समझाऊंगा 2-3, आराम से करने, इत्मीनान से करने, कोई दिक्कत नहीं। अगले करके देखोगे 5, 6 और 7 को आप लोग करोगे, उसके बाद मैं कल समझाऊंगा।